अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली पीपल आर डूइंग वेल। आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर अली रजा और आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं व्हिच इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बेसिकली ऐसे एक्शंस के साथ डील करता है जो माजी में किसी खास टाइम में परफॉर्म हो रहे थे, किसी खास टाइम में किसी खास वक्त से पहले परफॉर्म हो रहे थे और अभी तक जारी थे, अभी खत्म माजी में नहीं हुए थे। इनकी पहचान होती है कि जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं, प्लस वो जिस टाइम से शुरू थे वो टाइम भी गिवन होता है। इसके अलावा इसकी दूसरी पहचान होती है कि जुमलों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है। सो अब चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के मेथड की तरफ। पॉजिटिव का मेथड है सबसे पहले सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, पुलिस चोर को पकड़ती रही थी। द पुलिस हैड बीन कैचिंग द थीफ। अब इसी तरह एक और जुमला, वो 2 बजे से आम खा रहा था। He had been eating mangoes since 2 o'clock. उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस का मेथड है सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, क्योंकि नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, धोबी 2 हफ्ते से कपड़े नहीं धो रहा था। वॉशरमैन hadn't been washing clothes for 2 weeks. अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव का मेथड है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगेगा, लेकिन वो इस तरह कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, क्या वो 2013 से मुकाबले में हिस्सा ले रहा था? हैड ही बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन since 2013? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव का भी बिल्कुल सेम ही मेथड है, लेकिन इसका एक माइनर डिफरेंस है कि इसमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा कर दिया जाता है। जिस तरह मैं कहूं कि असलम 2 सालों से कहां काम कर रहा था। Where had Aslam been working for 2 years? So उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है। आप आज ही मुझसे रब्ता करके एक बहुत ही मुनासिब सी फीस पे करके अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।